गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सिया राम, जय बालाजी की। कैसी नाम पद यात्रा क्या आज 22वां दिन है और अभी मैं हूँ वो गाज़ियाबाद से निकला हूँ। तो अभी हम आए हैं गाज़ियाबाद सिटी से होकर के वापस इसी हाईवे पे मिलेंगे। सीधा रास्ता है, वो अलीगढ़ जाता है और इस साइड वाला हापुड़ और मेरठ। तो हम हैं वो इसी रास्ते पे यहाँ से निकलेंगे। सूर्य देवता के दर्शन। हमने नीचे से इस रास्ते को चुना था और ये रास्ता सर्विस लाइन अगले वाली सर्विस लाइन से मिलेगी और हम है वो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहले यूपी के बारे में बात करते थे कि पिछड़ा ज़िला है और मैंने जब से दिल्ली के अंदर से गाज़ियाबाद बॉर्डर से तो यूपी में प्रवेश किया है, मुझे नहीं लगता कि यूपी पिछड़ा। तो प्रकाश जी अभी है वो दूध गर्म करेंगे और चाय बनाएंगे। तो ये सफ़र बड़ा आनंददायक हो गया है। पहले मैं तो पूरे दिन चल रहा था, परंतु अब कुछ एडवेंचर है वो इस यात्रा में हो रहे हैं। नींबू शिकंजी बन रही है। मैं पहले ज़्यादातर नींबू शिकंजी है वो ठेले से पी रहा था, परंतु अब है वो हम खुद बना के पी रहे हैं। अभी यहाँ दूध गर्म होगा। तो दोस्तों, अभी हमने चाय और दूध पी करके वापस यात्रा पे निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं अल्मोड़ा और नैनीताल इस साइड है और आदि कैलाश भी इस साइड है। ये रास्ता जा रहा है। अब हमें इस रास्ते पे निकलेंगे। क्या है? दोस्तों, सूर्य है वो अपना फेवर बता रहा है। धूप बहुत खतरनाक है, मतलब पारा है वो 35 डिग्री के आसपास है, परंतु उसकी सूर्य की किरणें जो आ रही है असहनीय किरण है और शरीर है वो पूरी तरह पसीने से लथपथ हो चुका है। और आगे अब स्टे लेने का विचार कर रहे हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो दोस्तों, आज 4 घंटे के आराम के बाद मैं वापस निकल पड़ा हूँ क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैंने आराम किया और हीटवेव इतनी खतरनाक चल रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे सोए हुए थे वहाँ भी नींद आराम से नहीं आई। इतनी खतरनाक गर्मी थी। अब देखो आगे मौसम कैसा होता है। आज मेरे इस सफ़र में मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं जो प्रभु श्री राम और बालाजी को समर्पित करता हूँ मैं। ठहरा दोगे आप मुझे जहाँ, ठहर जाऊँगा मैं वहाँ। ठहरा दोगे आप मुझे जहाँ, ठहर जाऊँगा मैं वहाँ। तुम्हारा ही तो हूँ मैं, छोड़कर कहाँ जाऊँगा। तुम्हारा ही तो हूँ मैं, छोड़कर कहाँ जाऊँगा। अर्थात भगवान जहाँ मुझे ठहरा देंगे वहीं ठहर जाऊँगा। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने।
जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, यह संसार दीवाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, यह संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में न दर्द पैदा हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न दर्द पैदा हुआ वो पीर पराई क्या जाने। तो दोस्तों अभी हम हैं वो है पिलखुआ। पिलखुआ हापुड़ से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है और यह पंचायत समिति है, काफ़ी विकसित भी है। और पिलखुआ के लोग हैं वो काफ़ी मेहमानबाज भी हैं। उन्होंने पानी की चाय की भी मनवार की है। काफ़ी लोग हैं वो मिलनसार हैं और इलाका बहुत शानदार है। जब से यूपी में एंटर हुए हैं एक बेहतरीन अंदाज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का ट्रैफिक है वो बहुत ख़तरनाक है। दिल्ली से अभी हम पिलखुआ तक पहुँचे हैं तो यहाँ ट्रैफिक है वो। जब मैं गांव से चला था तो मुझे चारों तरफ से जो मैसेज आए थे या फिर कोई जो भी रास्ते में मिला मतलब राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने एक ही बात बताई कि आपके राजस्थान बॉर्डर तक तो ठीक है, हरियाणा में जाओगे तो कुछ इलाकों में आपको दिक्कत आ सकती है। परंतु मुझे 1% भी दिक्कत हरियाणा में नहीं आई। एकदम आनंद के साथ में हरियाणा पार किया मैंने। दिल्ली पूरा शहर है वो पार किया। 2-1.5 दिन मुझे दिल्ली में लगे। और जब से मतलब वहाँ ये भी कहा गया था कि यूपी के अंदर जब आप एंटर होंगे ना तो फिर यूपी वाला इलाका बहुत हाईलाइट है, तो वहाँ जा कर के आप दिन में चलना, रात को मत चलना, या फिर दिन में भी ढंग से चलना, ध्यान से चलना। तो मुझे आज 2 दिन यूपी में हो गए हैं। जब मैं कल गाज़ियाबाद से एंटर हुआ था दिल्ली से गाज़ियाबाद आया और आज गाज़ियाबाद से हापुड़ जाने वाला हूँ। हापुड़ यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो मुझे 1% भी एहसास नहीं हुआ है कि मैं यूपी में हूँ या फिर राजस्थान में हूँ। तो यह केवल थोथी बातें हैं, लोगों द्वारा मनगढ़ंत बातें हैं जो यहाँ कभी यूपी में आई ही नहीं है। जो मतलब एडवाइस देते हैं कि आप अपने ध्यान रखना, यूपी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1% भी यूपी के अंदर रिस्क नहीं है आपको। और किसी ने मुझे तू तक नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, यह झंडा क्यों लगाया है, पैदल क्यों चल रहे हो। जो भी मिला है वो उसने मतलब हर चीज़ की मनवार तक की है, खाने की पीने की, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने मनवार की है। तो जो मीडियाबाजी है या फिर जिसको मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही कहूँगा कि केवल मनगढ़ंत बातें हैं वो ज़्यादा प्रसारित की जाती है कि उस इलाके में ये हो जाएगा, उस इलाके में वो हो जाएगा। बिंदास रास्ते हैं, आपको जिधर जाना हो उधर जाओ, जैसे चलना हो वैसे चलो। मतलब राजस्थान में तो फिर भी कैसा कह देते हैं लोग, कहीं है थारो ध्यान को नहीं कहीं कटे देखे हैं। और यहाँ एक वर्ड भी किसी ने नहीं कहा है कि आप यहाँ क्यों चल रहे हो, साइड में चलो, आपने मेरे टल्ला क्यों दे दिया, या आपका ये बैग है मेरे टच हो गया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये जो दिख रहा है आपको, ये टोटल यूपी का एरिया है हापुड़ क्षेत्र का। तो अपन किसी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कैसा है वो कैसा है। अब कोई मेरे बारे में आकलन कर रहा है क्योंकि वो मेरे से मिला भी नहीं है, फिर भी कह रहा है मैं कैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यहाँ इसी बात के आधार लेते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ यूपी में आया ही भी नहीं है, केवल बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है उसको जाना ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि ये एरिया कैसा है। अब कोई मेरे से मिला भी नहीं है, लोगों से बात सुन करके जो मेरा आकलन कर लेता है कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ। जब अपन किसी
क्षेत्र में जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब पता चलता है कि वो कैसा है। तो वस्तु स्थिति को जानने के बाद में ही किसी क्षेत्र की हमें आकलन करना चाहिए। काफ़ी लोगों में उत्सुकता है, मैं पैदल चल रहा हूँ तो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, काफ़ी लोग रुक के बातें भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब भाई अयोध्या का जो रास्ता है वो अलग है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैं उनको वास्तु स्थिति के बारे में बताता हूँ कि मैं भाई कैंती धाम जा रहा हूँ। नीम करौली बाबा का नाम सुना होगा? हाँ क्या, बिल्कुल सुना है। 22 दिन की इस यात्रा में काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है। काफ़ी अच्छा और शानदार जो अनुभव है वो भी मुझे मिला है। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न इलाकों के बारे में और वहाँ के रहन सहन लोगों के बारे में भी काफ़ी जानने को है वो मिला है। आप मेरी 22 दिन की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये केवल मेरी यात्रा नहीं, आप सबकी जो यात्रा है, क्योंकि आपने भी इन 22 दिनों के अंदर मुझे जो स्नेह और प्रेम दिया है, विशेष रूप से आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है और आप सब ने जो मनोबल बढ़ाया है, उसी के आधार पे आज 22 दिन की जो यात्रा है मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी रही है और मैं आज रात्रि विश्राम है वो हापुड़ में लूँगा। आप सबके साथ में मुझे 22 दिन का जो एहसास हुआ है, सेवा, श्रद्धा और अपनत्व का भाव आपने दिखाया है और आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं और हर पल का जो आप व्यवहारिक रूप से उसका देख रहे हैं, तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि आप भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। लगभग 7-8 दिन की यात्रा और शेष रही है और 7-8 दिन के बाद में मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंच जाऊंगा, बालाजी के धाम पहुंच जाऊंगा और आप सबको वहां के दिव्य है और भव्य दर्शन है वो करवाऊंगा। मेरी 2 दिन की यात्रा है वो थोड़ी धीमी हुई है क्योंकि एक तरीके से गर्मी भी थी और 2 नए साथी भी साथ में जुड़ गए थे, तो वो भी थोड़ा उस हिसाब से चल पा रहे हैं। तो मेरे को भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि साथ साथ होता है, चाहे किसी का भी हो, साथ मिल जाए तो फिर अकेले में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो समय है वो भी आराम से गुजर जाए और बातों ही बातों में अपने अनुभव एक दूसरे से साझा कर दें। जहाँ अपन 2 दिन पहले पहुँचेंगे, 2 दिन बाद पहुँचेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे साथी वो पीछे आ रहे हैं, तो अभी मैं बैठ के थोड़ा उनका इंतज़ार करूँगा और फिर मेरी यात्रा है उसको पूर्णाहुति दूँगा। जहाँ भी रुकूँगा उसकी अपडेट आप तक पहुँच जाएगी। तब तक बने रहिए। सभी को जय श्री राम, जय बालाजी की।